सेल्फ तैयारी के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि यह किस नदी पर स्थित है, कितनी ऊंचाई पर है और किस जिले पर स्थित है। पहला है कपिलधारा जलप्रपात। ये किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। और कितनी ऊंचाई है? तो 24 मीटर। और किस जिले पर स्थित है? तो यह है अमरकंटक के अनूपपुर जिले पर स्थित है। दूसरा है दुग्धधारा जलप्रपात। दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर है? यह है नर्मदा नदी पर स्थित है। और कितनी ऊंचाई है? 4.6 मीटर। और किस जिले पर है? तो ये भी अमरकंटक के अनूपपुर जिले पर स्थित है। तीसरा है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। और ऊंचाई कितनी है? तो 18 मीटर। और यह किस जिले पर है? तो यह भेड़ाघाट के जबलपुर जिले पर स्थित है। अगला है दर्दी जलप्रपात और यह किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। और यह कहाँ पर है? तो यह हांडिया और बड़वाह के मध्य स्थित है। अगला है मंदार जलप्रपात। मंदार जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। और कितनी ऊंचाई है? तो यह 12 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये कहाँ पर है? तो यह हंडिया बड़वाह के मध्य स्थित है। अगला है सहस्त्रधारा जलप्रपात। यह किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह 6.7 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जिला कौन सा है ये? तो यह महेश्वर के खरगोन जिले पर स्थित है। अगला है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह चंबल नदी पर स्थित है। और कितनी ऊंचाई है? तो 18 मीटर। और किस जिले पर स्थित है? तो यह है मंदसौर जिले पर स्थित है। अगला है पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह चंबल नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह मात्र 300 फीट है। और किस जिले पर है? तो यह इंदौर जिले पर स्थित है। अगला है झाड़ीदाह जलप्रपात। यह किस नदी पर है? तो यह चंबल नदी पर है। और किस जिले पर स्थित है? तो यह इंदौर जिले पर स्थित है। अगला है चचाई जलप्रपात। यह किस नदी पर है? तो यह बीहड़ नदी पर है। कितनी ऊंचाई है? 130 मीटर या 430 फीट इसकी ऊंचाई है। किस जिले पर स्थित है? तो यह रीवा जिले पर स्थित है। अगला है केवटी जलप्रपात। यह किस नदी पर स्थित है? तो यह महान केवटी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह 98 मीटर है। यह किस जिले पर स्थित है? तो यह सिरमौर तहसील के रीवा जिले पर स्थित है। अगला है बाहुटी जलप्रपात। यह किस नदी पर है? तो यह सेलर नदी पर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह 198 मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग 650 फीट। और यह किस जिले पर स्थित है? तो यह नईगढ़ी तहसील रीवा जिले पर स्थित है। ध्यान रखें, बाहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। यह चचाई जलप्रपात के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर, लगभग 650 फीट है। अगला है भालकुंड जलप्रपात। यह किस नदी पर है? तो यह बीना नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह 38 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह किस जिले पर है? तो यह सागर जिले पर स्थित है। अगला है अप्सरा जलप्रपात। यह किस नदी पर है? तो यह तवा नदी पर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह 30 फीट की ऊंचाई पर है। ये कौन से जिले पर स्थित है? तो यह पचमढ़ी के होशंगाबाद जिले पर स्थित है। अगला है पूर्वा जलप्रपात। यह किस नदी पर है? तो यह टोंस नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 70 मीटर है। और किस जिले पर है ये? तो यह रीवा जिले पर स्थित है। अगला है पांडव जलप्रपात। यह किस नदी पर है? तो यह केन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 38 मीटर है। और कौन सा जिला है? तो यह पन्ना जिले पर स्थित है। अगला है डचेस फाल जलप्रपात और यह किस जिले पर है? तो यह पचमढ़ी जिले पर है। अगला है राहतगढ़ जलप्रपात। राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह बीना नदी पर है।
और किस जिले पर स्थित है? तो यह सागर जिले पर स्थित है। अगला है रजत प्रताप जलप्रपात। यह किस नदी पर है? तो यह तवा नदी पर स्थित है। और किस जिले पर है? तो यह पचमढ़ी के होशंगाबाद जिले पर स्थित है। अगला है शंकर खो जलप्रपात। शंकर खो जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह जामनेर नदी पर स्थित है। और किस जिले पर? तो यह सिवनी नदी पर स्थित है।